Assalamu alaikum everyone, वेलकम बैक विद अनदर डोज ऑफ रिसर्च। आज हम SPSS में दोनों व्यूज़ और डेटा एंट्री के बारे में नाउ हाउ लेंगे। मैं जो इस वीडियो बनाने के लिए वर्जन यूज़ कर रही हूँ वो है 23। ये मैंने आपके सामने SPSS जो है वो ओपन कर लिया। इसमें जो है वो दो व्यूज़ होते हैं, एक वेरिएबल व्यू और दूसरा जो है वो डाटा व्यू। इसी तरह आपकी विंडो खुल जाएगी। आप पहले जो है वो इंस्टॉल कर चुके होंगे SPSS। अगर नहीं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लें जिसमें इंस्टॉल करना और SPSS के बारे में इंट्रोडक्शन बताया हुआ है। ठीक है। सबसे पहले हम जो है वो डाटा व्यू देखेंगे। डाटा व्यू बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपकी एक स्प्रेडशीट है, जैसे आपकी कोई एक्सेल की शीट होती है, बिल्कुल वैसे ही है ये। हम अगर इसमें आप सबसे पहले ये जो है वो वेरिएबल्स होंगे आपके जितने भी कॉलम्स दिए हुए, और ये जो रॉज हैं ये आपके वेरिएबल्स की अमाउंट होगी। यहाँ पर अगर मैं 1 डाल दूँ और इंटर करूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये जनरेट हो जाएगा वेरिएबल 001। इसका मतलब है ये पहला वेरिएबल है। यहाँ पर अगर मैं 2 सेकंड कॉलम में भी 1 लिख दूँ और फिर इंटर, और अगले में अगर मैं फिर जो है वो 1 लिख दूँ और इंटर दबा लें तो ये तीनों में आपके पास पहला वेरिएबल, दूसरा और तीसरा। आप सिंपली इसको जो है वो राइट क्लिक करके देखें तो ये आपका पूरा जो है वो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। आप इसको जो है वो सिर्फ एक क्लिक से क्लियर कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो ये आपको डाटा व्यू से वेरिएबल व्यू में ले जाएगा। ठीक है। इधर आप जो है वो इसके अंदर राइट क्लिक करें तो ये आपको चेंज करने की सहूलत दे देगा। अब यहाँ पर आपने करना ये है कि अगर आप जो है वो सिंपली इसमें लिखेंगे कैप्स लॉक के साथ सीरियल अंडरस्कोर नंबर और आप इसको ओके कर दें तो ये आपका पहला वेरिएबल का नाम आ जाएगा। अब कुछ चीज़ें जो मैं आपको इसमें बता दूं वो आप नाम में नहीं लिख सकते, वो है एक स्पेस। जैसे मैं अगर इधर लिखूं सीरियल स्पेस और नंबर, यहाँ पर तो मेंशन हो गया, जब इंटर करेंगे तो ये आगे जो है वो नहीं इसको एक्सेप्ट करेगा। इसी तरह अगर आप इसमें कोई स्पेसिफ़िक करैक्टर जैसे कि ब्रैकेट डाल लें तो ये इसको भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और इसी तरह कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हो, या फिर आप कोई पहला नंबर न्यूमेरिक लिख दें, जैसे 0 लिख दें आप, और साथ में कोई भी वेरिएबल अल्फ़ाबेटिक लिख दें, इसको कर दें तो ये इसको भी सेलेक्ट नहीं करेगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये अब हमारा पहला, इसको हम डिलीट कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। ये अब पहला हो गया। अब इसमें जो है वो आपको बताएगा कि आपने ये न्यूमेरिक रखना है, नंबरों में होगा, या आपका जो है वो कॉमा डॉट साइंटिफिक कोई नोटेशन होगी, या आपने कोई डेट लिखनी है। अगर आप डेट सेलेक्ट कर लेते हैं तो वहाँ आपको डेट का फॉर्मेट बता देगा कि किस किस्म का फॉर्मेट हो, और डॉलर यानी कोई अगर आप अमाउंट का डाटा बेस बना रहे हैं। इसी तरह बहुत सारे आपके पास ऑप्शन हैं। जो हम बेसिकली सीरियल के तौर पर यूज़ करेंगे, आपको पता है वो हमारा न्यूमेरिक ही होगा। इसको हम कर देते हैं ओके। आगे आपको वो पूछा है कि डेसिमल कितने। अब यहाँ अगर आप डाटा व्यू में जाके देखें तो ये आपका डेसिमल है। डेसिमल के बाद आपके 2 पॉइंट्स है। यहाँ से आप अगर इसको क्लिक करें और 0 कर दें, यहाँ पे आप डाटा व्यू में देखें तो ये 1 है। सीरियल नंबर ऑब्वियसली जो है वो डेसिमल्स में नहीं होता, तो यहाँ पर आप कर देंगे। ये जो लेबल है बेसिकली इसकी कमी को पूरा करने के लिए ये लेबल दिया गया। यहाँ पर आप जो है वो पूरा स्पेस भी दे सकते हैं, हर तरह का करैक्टर भी डाल सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ पार्टिसिपेंट नंबर और मैं इंटर कर दूँ, इसको हम थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं पार्टिसिपेंट नंबर, तो इसमें स्पेस भी आ गई है। अगर मैं इसमें क्वेश्चन मार्क डाल दूँ जो कि एक स्पेशल कैरेक्टर है तो वो भी इसमें जो है वो आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसके जो है वो स्पेसिफ़िक वैल्यूज़, और ये हम इसके अगले में देखते हैं कि अब आपका पहले एक सीरियल नंबर क्रिएट हो गया। सपोज़ हम इसमें जो है वो हम यहाँ पर जो है वो डेमोग्राफिकली वेरिएबल जो है वो आज ऐड करेंगे।
हम सीखेंगे इसमें, तो हम यहाँ तक जो है वो 10 नंबर ऐड कर देते हैं, यानी हमारे पास 10 पार्टिसिपेंट हैं। 2 3 4 ये हमारे पास 10 पार्टिसिपेंट का डाटा आ गया है। अब अगले वेरिएबल में हम यही चीज़ें दोबारा देखेंगे। अगर हम इसमें मेंशन करें जेंडर, ये न्यूमेरिक होगा या नहीं होगा, इसको हम न्यूमेरिक ही सिलेक्ट कर लेते हैं और हम ओके कर देते हैं। विड्थ इसकी क्या चीज़ है कि ये कितना लंबा जो है वो होगा। अगर हम विड्थ इसकी लंबी कर दें, हम 14 रख लें, तो यहाँ से इसकी जो विड्थ होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, यानी हम इसमें जितना लंबा करैक्टर लिखेंगे वो ख़ुद ब खुद जो है वो कॉलम बड़ा होता जाएगा। ये सिर्फ इसलिए है। इसका अगर हम डेसिमल में भी ख़त्म कर दें, 0 कर देते हैं डेसिमल में, यहाँ पर हम लिखेंगे ठीक है। अब वैल्यू, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सपोज़ हम जो है वो वैल्यू दे देते हैं, मेल को हम वैल्यू दे देते हैं 1 और इसके पीछे हम लेबल देंगे मेल का। इसको हम कर देते हैं ऐड और यहाँ पर हम दे देते हैं 2 और ये हो जाएगा फीमेल। ओके, और हम 3 दे देते हैं अदर्स ऐड। इसको ओके कर दें। अब अगर हम जाते हैं डाटा व्यू के अंदर, सपोज़ हमने इधर वैल्यू दी है 1 जो कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेल को, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। रैंडमली वैल्यूज़ दे देते हैं 2 1 अब अगर हम इस आइकन के ऊपर क्लिक कर दें तो आप पीछे जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो वाली वैल्यूज़ आपको नज़र आने लग जाएंगी। अगर आप इसको कर दें तो ये आपके पास सिर्फ एक न्यूमेरिकल डाटा होगा। दिस इज़ सिंपली लाइक कोडिंग। और ये वाली चीज़ें हैं, अलाइनमेंट है। आप लेफ़्ट में चाहते हैं, आप जो है वो सेंट्रलाइज चाहते हैं, आप जो है वो राइट में चाहते हैं। अगर मैं इसको जो है वो सेंट्रलाइज कर दूं और इसको राइट कर दूं तो आप यहाँ पर जाकर देखेंगे कि ये सेंट्रलाइज हुआ है। अब आप इसको जो है वो करें, ये आपके सेंट्रलाइज है, ये आपका राइट अलाइन है। यहाँ पर आप लेफ़्ट कर दें, वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको फैसिलिटी दे रहा है। और यहाँ पर मेजरमेंट आ जाएगी, यहाँ पर अननोन आ रही है। आपने बेसिकली जब रिसर्च पढ़ी होगी तो आपको स्केलर, नॉमिनल और ऑर्डिनल जो है वो स्केल दिए होंगे, तो उसमें जो है वो जब आपका आएगा कोई भी डेसिमल में 0 तो ऑब्वियसली वो आपका जो है वो नॉमिनल डाटा होगा, क्योंकि ये कोई इन बिटवीन नहीं आ सकता। अगर आपको इनका नहीं पता तो इंशाल्लाह फ्यूचर में इसके ऊपर एक वीडियो आने वाली है, आप उसे जो है वो देख सकते हैं। ये आपका इनपुट मेथड या टारगेट या बोथ या कुछ भी है, ये हम तब करेंगे जब आप जो है वो बेसिक डाटा एंट्री को आगे चले जाएंगे। ये आपके ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम ज़्यादातर डिपेंड करता है उस पर, जब आप हाई एनालिसिस करते हैं तो ये हम उस वक्त देखेंगे। और कॉलम भी यही चीज़ है कि आपने इसे कितना बड़ा करना है, ये चीज़ आप इधर जाकर देख लें तो ये आपका वेरिएबल कॉलम जो है वो बड़ा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। आप इसको जो है वो खींच कर भी बड़ा छोटा कर सकते हैं कि आप कितना जो है वो वेरिएबल को देख सकते हैं। बेसिकली जो आपके इस वक्त काम की चीज़ें हैं वो आपका नंबर, टाइप, उसके बाद डेसिमल, लेबल, वैल्यू, ये चीज़ें जो है वो बेसिकली आपको जो इनिशियल डाटा एंट्री हो इन चीज़ों में आपको पता होनी चाहिए। अब हम थर्ड वेरिएबल की तरफ जाते हैं।
इसमें हम ऐड कर लेते हैं सोशल क्लास, और डेसिमल इसमें कोई नहीं होगा, ये कौन सा वो है। और वैल्यूज़ हम इसमें ऐड करेंगे 1 के लिए लोअर क्लास, इसको हम ऐड कर देंगे। 2 में हम ऐड करेंगे मिडल, अब यहाँ पर मैंने जो है वो जानबूझकर इसमें एक गलती कर दी है स्पेलिंग की। अगर आप इसको क्लिक करें तो यहाँ पर आपको जो है वो ऑप्शन आ जाएगा, आप इसमें एल दोबारा डाल दें और यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा चेंज का, आप इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। और अब आप इसको ओके कर दें तो ये आपका 2 क्लासेस बन गया है। फिर फर्दर आप इसमें और कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो हम कहते हैं कि हम तीसरी क्लास भी ऐड करना चाह रहे हैं, 3rd क्लास, जो कि होगी हायर क्लास। इसको ऐड कर जाइए। अब हमारे पास 3 क्लासेस हो जाएंगी जो कि 1 2 3, और इसमें ये स्पेसिफिक नहीं है कि आपने इन लोअर क्लास को 1 ही देना है, मिडिल क्लास को 2 ही देना है या हायर क्लास को 3 देना है, ये आप अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं। और इसमें एक ऑप्शन आता है स्पेलिंग चेक का, तो ये आपको स्पेलिंग चेक भी ऑप्शन देता है कि यहाँ पर आप जो है वो स्पेलिंग चेक है। इसमें आपको 2 ऑप्शंस होते हैं कि यही वर्ड पहले कहीं यूज़ तो नहीं हुआ, क्योंकि ये आप छोटी सी कोडिंग कर रहे हैं, और दूसरा ये कि आपको स्पेलिंग ग्रामेटिकली भी चेक कर देता है। तो यहाँ पर हम इसको ओके कर देंगे। यहाँ पर हम डाटा व्यू में जाएंगे और यहाँ पर हम जो है वो रैंडमली क्लासेस ऐड कर देंगे, जैसे कि 3 अब फिर आप अगर इस ऑप्शन पे क्लिक करें तो आपको जो है वो नज़र आ जाएगा कि ये आपकी कैसा, और इसको आप ओके कर देंगे। अब यहाँ पर आपने देखा आपके पास रिटर्न डाटा है, तो आप यहाँ से चेंज भी करना चाह रहे हैं, आपने ये करके देखा, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे पीछे की जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो भी दे देगा। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर हायर नहीं मिडिल करना चाह रहे हैं या लोअर नहीं करना चाह रहे, कुछ भी मतलब आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप इसको सिंपली यहाँ से कर सकते हैं कि मिडिल की बजाय हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि नहीं जी यहाँ तो लोअर थी, सॉरी हमसे गलती हो गई, तो हम इसको लोअर भी ऐड कर सकते हैं। और 3rd में हम जो है वो ऐड कर लेते हैं बर्थ ऑर्डर। बर्थ लिख देते हैं इसमें, और यहाँ पर हम लेबल में कंप्लीट लिख देते हैं। बर्थ ऑर्डर ऑफ पार्टिसिपेंट, यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ पर बर्थ ऑर्डर में कोई भी उसका बर्थ ऑर्डर हो सकता है, इसका 7 होगा, इसका 9 होगा, इसका 1 होगा। एक वीडियो आप 1 मिनट के लिए जो है वो पॉज करके सेम यही डाटा एंड में जो है वो पुट कर लीजिएगा, ताकि हम जो है वो इसका जब एनालिसिस करें तो आप सबके पास भी सेम यही डाटा शीट हो। अब यहाँ पर अचानक जो है वो आपको ख़्याल आता है कि ओहो सीरियल नंबर के बाद तो हमने जो है वो ऐड करना था पार्टिसिपेंट का नेम, तो आप सिंपली जो है वो इंसर्ट वेरिएबल में जाकर यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। या इसको आप जो है वो अगर आपने सोचा नो यहाँ गलत हो गया तो आप इसको सिंपली क्लियर भी कर सकते हैं। सेम लाइक दैट आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ क्लिक करें तो इंसर्ट कर लें, यहाँ पर आप इसको जो है वो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम इसकी जगह जो है वो नेम ऐड कर देंगे। लेबल में हम ऐड करेंगे
नेम ऑफ पार्टिसिपेंट, हेयर वी गो। और इसमें जो है हम क्लास ऐड कर लेंगे या फिर हम स्टूडेंट न्यूमेरिक होगा, डेसिमल हम इसका 0 कर देंगे, इसका भी 0, नेम का तो ऑब्वियसली 0 है, न्यूमेरिक फ़िगर है ही नहीं, यहाँ पर नेम हमारे पास न्यूमेरिक फ़िगर नहीं है, तो हम इसको जो है वो सिंपली जो है वो कुछ भी उसमें से चेंज कर दें, साइंटिफिक नोटेशन भी इनमें से कोई भी नहीं होगा, आप यहाँ पर वैल्यूज़ ऐड कर देंगे तो वो सिंपली चेंज होगा। नेम यूजुअली हम यूज़ नहीं भी करते। ये जो है वो हमने कंप्लीट एक डाटा शीट बना ली है जिस पे हम बेसिक जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टार जिसे हम बोलते हैं वो जो है वो अप्लाई करेंगे। और ये हमारा वेरिएबल व्यू है, आप इसको भी देख सकते हैं। आप वीडियो को थोड़ी देर पॉज करके सेम यही वैल्यूज़ अगर पुट कर लें या अपनी भी कोई करना चाहते हैं तो आपको हेल्प होगी नेक्स्ट एनालिसिस करने में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ लें, इट विल बी आंसर एज सून एज़ पॉसिबल। आपको कोई ख़ास टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी डाटा शीट को जो है वो देखेंगे कि हमने इस पे एनालिसिस कैसे रन करना है। थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।